Hello to all TYBSc microbiology students. Welcome to the another video lecture of your syllabus. So, as we all know that we have completed the chapter 3rd of immunology second, and now we are going to head towards the chapter 4th, okay, which is immunohematology. Now, since the chapter is named as immunohematology, this chapter will be all about the blood and what are the compositions, what are the things that are related to blood, then how the blood groups are being classified, and what are the application of blood grouping, what are the tests that we do related to blood grouping. All these things we are going to see in this chapter. So without wasting any further time, let's start. So this chapter is going to be very interesting part of your syllabus because it is very connectively related to you, okay, your blood group, then what are the hazardous effects of the blood group also if the blood group is not matched, and all these things we are going to see in the chapter. So the first point which is given under this chapter is the blood group systems of antigen or the blood group antigens. Now blood grouping system which we popularly use is the ABO type of the blood group, because the main two antigens which are present on the human blood is A and B antigen, and based on their presence, absence, or for that matter are the blood group is being classified into different groups, and then we come to know that which type of the antigen is present on that blood cells of a particular person. Now if we see the blood group which we also called as the blood type, it is generally based, as I told, on the which type of the antigen is been inherited from the parent to the offspring. कौन सा एंटीजन पेरेंट से इनहेरिट हुआ है ऑफस्प्रिंग में, वो ए एंटीजन हो सकता है, वो बी एंटीजन हो सकता है, या तो वो दोनों एंटीजन हो सकते हैं. इसके बेसिस पे उस ब्लड को या उस पर्सन ब्लड ग्रुप्स वी कैन से ब्लड इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ओके. जैसे हम में भी होता है, कोई लड़की है कोई लड़का है, ऐसे ही क्लासिफिकेशन ब्लड ग्रुप में भी किया जाता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. जो एंटीजेंस होते हैं, ए बी हो या जो भी एंटीजेंस होते हैं, वो एक तो वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, या फिर ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंगली ब्लड ग्रुपिंग्स किए गए हैं, ठीक है. जो हम स्टडी करते हैं वो बस एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग होता है. इसके अलावा हम आरएच ब्लड ग्रुपिंग, बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग भी देखेंगे, बट जनरली जो मेजर टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग जो हम स्टडी करते हैं वो ए बी एंटीजन का देखते हैं, और हम आगे जाके इसका कंपोजिशन भी देखेंगे कि ए ब्लड ग्रुप में कौन सी टाइप के एंटीजेंस होते हैं, बी ब्लड ग्रुप में कौन से टाइप के एंटीजेंस होते हैं. वी विल स्टडी दैट ऑल्सो. नाउ हियर वी विल स्टडी द ए ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, ओके, सॉरी एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजेंस. तो अगर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की अगर बात करें, इट इज़ अ वेरी कॉमन सिस्टम, वी ऑल नो अबाउट इट. एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड? बिकॉज इट इज़ यूज्ड रिलेटेड टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओके. ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले जो मेजर टेस्ट किया जाता है, इट इज़ द ब्लड ग्रुप टेस्टिंग, और जनरली इट इज़ डन फॉर द ए बी ओ एंटीजेंस, ओके. ए बी एंटीजेंस आई वुड रादर से, ए बी एंटीजेंस के लिए ही टेस्टिंग किया जाता है, और उसी से हम पता करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो दोनों कंपैटिबल है कि नहीं, और फिर आगे जाके अगर कंपैटिबल है तो हम आगे जाके ट्रांसफ्यूजन करते हैं. तो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग का बहुत बड़ा जो वी कैन से रोल है, दैट इज़ इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है. क्योंकि क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाए या फिर कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, वी नीड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसफ्यूजन, एंड दैट्स वाई वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग. नाउ ऐसा नहीं कि हम में ही ए बी एंटीजेंस है. ए बी ओ एंटीजेंस जो होते हैं वो रोडन्स में या फिर एप्स में, दैट इज़ द मंकीज, उनमें भी होते हैं, चिंपैंजीज में भी होते हैं, गोरिल्लाज में भी होते हैं, बोनोबोप्स में भी होते हैं. तो ऐसा नहीं कि ह्यूमंस में ही वो एंटीजेंस है, तो वो जनरली एनिमल्स पे भी हो सकते हैं, ठीक है. नाउ if we see any kind of a system or any kind of the we can say process, it is always discovered by some kind of scientist. Now here the one who contributed to the ABO system is Carl Landsteiner, okay, sorry, Carl Landsteiner. Now we all know he is also known as the father of blood grouping, and he was the one जिन्होंने ये जो बड़ा ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है आज हम जो इतना यूज़ करते हैं, दैट is discovered by him, that is Carl Landsteiner, and he discovered it in 1901. Now this Carl Landsteiner has some
co-workers with him. They were Mr. Adriano Storley and there was Alfred von de Castillo. These two was also one who contributed in the AB type of the blood grouping in year 1902. Carl Landsteiner has only discovered the ब्लड ग्रुपिंग दैट वाज ABO. ओके, उन्होंने 3 ही ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे, A, B एंड O. बट उनके जो को वर्कर्स थे दैट मीन्स एड्रिनो स्टर्ली एंड द आल्फ्रेड वॉन डिकैस्टिलो, इन्होंने जो है और एक सिस्टम इंट्रोड्यूस की दैट वाज द AB टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम. नाउ Landsteiner was been awarded in 1930 with the Nobel Prize for his discovery of blood grouping. Now द ब्लड ग्रुपिंग जो एक्चुअली आज हम यूज़ करते हैं A टाइप, B टाइप, AB टाइप, O टाइप, वो डिस्कवर किया था जैन्स्काई ने. ओके, जैन्स्काई वॉज द वन जिन्होंने ए बी एंड ओ ये चारों टाइप के ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे एंड वो आज तक हम यूज़ करते हैं. देन देयर वॉज द साइंटिस्ट र्यूबेन ऑटेनबर्ग. ओके, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था फॉर द ट्रांसफ्यूजन. इन्होंने ट्रांसफ्यूजन जो आज हम यूज़ करते हैं फॉर आवर मेडिकल पर्पजेस, तो ये जो फर्स्ट टाइम प्रोसेस की गई थी इट वाज बाय हिम ओनली. र्यूबेन ऑटरबर्ग जिनको अवार्ड दिया था कार्ल लाइनस्टेनर अवार्ड, जो इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया था. ओके, नाउ ये हुई बात हिस्ट्री की. नाउ ABO बेसिक जो आप सबको पता है कि डोनेशन, ब्लड डोनेशन में जिसका सबसे बड़ा रोल होता है दैट इज़ द ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. तो अगर ये ब्लड ग्रुप है तो वो किसको डोनेट कर सकता है, वो ब्लड ग्रुप है तो वो किसको डोनेट कर सकता है, या फिर कोई ब्लड ग्रुप है क्या जो कोई किसी को डोनेट नहीं कर सकता, ऐसा भी कोई ब्लड ग्रुप है क्या. सो वी विल स्टडी दिस टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप्स. ओके, तो आज हम ये स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड प्लस वो किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं. द पर्सन विद दैट ब्लड ग्रुप कैन डोनेट टू विच टाइप ऑफ द डोनर. ओके, वी विल सी. सो नाउ it is very basic. I am sure you have studied this in your 12th standard also and in your previous standards also. Okay, so यहाँ पे we will see how the blood grouping is been done and how it is been used. Okay, so the first thing you need to know, suppose a person is having the A blood group. तो A blood group person में जो एंटीजन्स होते हैं, मतलब आपको पता है ब्लड सेल्स पे दैट मीन्स RBC पे क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं. ठीक है, अब वो A एंटीजन हो सकता है या B एंटीजन हो सकते हैं या तो दोनों हो सकते हैं. एंड उसके जो ब्लड सीरम है उसमें होते हैं एंटीबॉडीज़. मतलब जो एंटीजन है उसके ऑपोजिट जो होती है एंटीबॉडीज़ होती है. ठीक है, मतलब अब अगर A एंटीजन है तो उसके सीरम में जो एंटीबॉडीज़ होगी इट विल बी ऑफ B टाइप. ओके, इट विल नॉट बी ऑफ द A टाइप. ओके, ऑलवेज ऑपोजिट. मतलब जो RBC पे एंटीजन नहीं है उसके अकॉर्डिंगली उसके ब्लड सीरम में एंटीबॉडीज़ होंगी. ठीक है, नाउ सपोज अ पर्सन इज़ हैविंग द A टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप. ओके, हमने डिस्कवर किया उसके पास A टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है, मतलब उसके जो RBCs है या फिर ब्लड सेल्स है उन पे कौन सा एंटीजन होगा, इट विल हैव द एंटीजन A. ओके, एंड अब उसके पास एंटीजन है A है, मतलब क्या कि उसके ब्लड में या उसके प्लाज्मा में ऑब्वियस सी बात है एंटीबॉडी A तो होगा नहीं, क्योंकि अगर वो होगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड जो है वो अग्लूटिनेट हो जाएगा, पर्सन डेड हो जाएगा. सो फॉर दैट थिंग it has the antigen A and the antibody will be the anti B. that means B एंटीजन के अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडीज़ होंगी. ठीक है, तो याद क्या रखना है, सपोज एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप A है तो उसके ब्लड सीरम में एंटीबॉडीज़ होंगी B की, दैट मीन्स एंटी B एंटीबॉडीज़. नाउ सपोज अ पर्सन इज हैविंग द B ब्लड टाइप, देन दैट पर्सन विल कैरी द B एंटीजन ऑन इट्स RBC. ओके, RBC पे कौन सी एंटीजन होगा, B एंटीजन, एंड उसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी, एंटी A, opposite to the antigen. Okay, then suppose a person is having the O type of the blood group. तो O मतलब 0, मतलब इस पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा ऑन द RBC. ओके, RBC पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा, इट विल हैव नो एंटीजन, बट उसके सीरम में जो है एंटी A एज वेल एज एंटी B एंटीबॉडीज है. क्योंकि उस पर एंटीजन ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इट कैन बी ओके विथ इट कि उसके सीरम में दोनों भी एंटीबॉडीज होनी चाहिए. ओके, क्योंकि उसके जो है RBC पे कोई भी एंटीजन नहीं, तो इट इज़ सेफ टू हैव बोथ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज. नाउ इफ
द पर्सन इज हैविंग द ए बी टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप, वेरी बेसिक, उसमें कौन सी एंटीजेंस होगी, दोनों टाइप के एंटीजेंस होंगे, ओके, ए टाइप का भी और बी टाइप का भी, उसके आरबीसी पे ए एंड बी दोनों टाइप के एंटीजेंस होंगे, ओके। ए बी एंड ओ में यही डिफरेंस है कि ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, ए बी में दोनों एंटीजन्स होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, ए बी। नाउ इस पे दोनों एंटीजन होते तो ऑब्वियस सी बात है सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर एक भी एंटीबॉडी हुई तो आरबीसी अग्लूटिनेट हो जाएगी, वो पर्सन डेड हो सकता है। सो फॉर दैट मैटर उसके सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड द ओ। ओ में क्या होता है, दोनों एंटीबॉडीज होती है, एंटीजन कोई भी नहीं होता, एंड ए बी में क्या होता है, दोनों एंटीजेंस होते हैं, एंटीबॉडी कोई नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन की। नाउ ए टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कैन ओनली डोनेट द ब्लड टू विच टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप, ए टाइप एंड दी ए बी टाइप, ओके। क्योंकि ए टाइप में ही ए टाइप के एंटीजेंस होते हैं आरबीसी में, एंड ए बी टाइप में भी ए टाइप के एंटीजेंस होते हैं, तो ठीक है, इनको आप दोनों को ब्लड दे सकते हो, क्योंकि ए बी में भी कोई एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट नहीं होती, ए टाइप ब्लड ग्रुप में भी कोई एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट नहीं होती, तो उनके लिए वो इट इज़ लाइक अ लाइक मैनर, ओके। जैसे हमने ट्रांसप्लांटेशन में भी स्टडी किया था कि लाइक सेल्स टाइप थिंग हैपन्स एंड दैट्स वाई कोई रिएक्शन नहीं होती। तो ए जो टाइप का ब्लड ग्रुप है वो दोनों को दे सकता है, ए को भी और ए बी को भी, ठीक है। नाउ सपोज इज अ पर्सन इज हैविंग द बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, तो वो पर्सन ए बी को भी दे सकता है एज वेल एज बी को, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी सेल में मतलब जो आरबीसी में बी एंटीजेंस है उनके पास भी बी की एंटीबॉडीज नहीं, उनके पास ए की एंटीबॉडीज है, ठीक है। तो इस सेपर फॉर देम टू गिव टेक द ब्लड फ्रॉम द बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि बी एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज नहीं है, बी उनके ब्लड से मैच भी खाता है, सो इट कैन बी ईजियर फॉर देम। अगेन बी ब्लड ग्रुप वाले ए बी को भी डोनेट कर सकते हैं, वाई, बिकॉज उनमें भी कोई एंटीबॉडीज होती ही नहीं है, सो इट इज़ अगेन सेफ। प्लस दोनों एंटीजन होते हैं इनके पास, ए बी के प्लस ए बी होता है, दैट मीन्स ए बी होता है एंड द बी भी होता है, दैट्स वाई दे कैन टेक द ब्लड फ्रॉम बोथ द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, दैट्स वाई दे आर नोन एज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स। वो दोनों से ब्लड ग्रुप ले सकते, फ़ायदा उनका ही है कि वो ए से भी ब्लड ले सकते, बी से भी ले सकते, ठीक है। देन द लास्ट टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप इज द O1, ओके। तो ओ टाइप के जो होते हैं वो बहुत दयावान होते हैं, वो दोनों सबको ब्लड दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, एज वेल एज ए बी को भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इनके पास इनके जो ऊपर है कोई एंटीजन नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी सेफ थिंग फॉर द ओ टू गिव द ब्लड टू 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप्स। क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, अब जब हम वो आगे जाके देखेंगे तब आपको पता चलेगा, उनके जो सेल है ना वो आरबीसी होता है सिर्फ, उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, दैट्स द एडवांटेज। उनके ऊपर बस एच एंटीजन होता है, अदर देन दैट उनके पास कोई एंटीजन नहीं होता, तो इसलिए इट इज़ अ वेरी सेफर फॉर देम टू डोनेट द ब्लड फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, क्योंकि इनके पास एंटीजन नहीं है कोई, बस आरबीसीज है, प्रिकर्सर है, और प्रिकर्सर से जिनको ब्लड दिया है वो लोग उनके टाइप का एंटीजन उस पर बना सकते हैं, या तो फिर वो वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी एडवांटेजियस। हम आगे जाके देखेंगे कि इनकी बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, तब आपको इजीली पता चलेगा कि ओ टाइप का ब्लड ग्रुप क्यों सबको ब्लड दे सकता है। तो इसके बिहाइंड एक ही रीज़न है कि उनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, दैट्स वाई वो ईजीली जो है बाकियों को जो है ब्लड ग्रुप बाकी ब्लड ग्रुप्स को जो है दे कैन डोनेट द ब्लड, ओके, जिनके पास ओ ब्लड ग्रुप है, क्योंकि दे आर नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, जो हम आगे जाके बायोकेमिस्ट्री पार्ट में देखेंगे कि उनमें ऐसा क्या होता है कि वो लोग तीनों ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं। नाउ ओ की बात हो गई। अभी ये जो है ओ इज़ नोन एज द यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज़ नोन एज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, एज वेल एज द बी से ले सकता है, बट ओ जो है वो किसी से ब्लड ले नहीं सकता, उसको बस ओ ही लगता है फॉर द ब्लड डोनेशन। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में तीनों टाइप के ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है, उसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज़ है, एंटी बी एंटीबॉडीज़, जैसे मैंने आपको बताया था। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है बट सब टाइप के एंटीबॉडीज़ है, दैट्स वाई ओ जो है
it can't accept the blood from any type of the above given blood groups. Okay, क्योंकि इसके पास एंटीजन है तो कोई भी ब्लड ग्रुप आ जाए, सपोज ए आ जाए, बी आ जाए, ए बी आ जाए, तो एंटीबॉडीज है तो ऑब्वियस सी बात है तीनों ब्लड जो है ब्लड ग्रुप्स अग्लूटिनेट हो सकते हैं एंड इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन. दैट्स वाई इट इज़ बीन अवॉइडेड कि ओ ब्लड ग्रुप वाले ने ओ से ही ब्लड लेना है. ठीक है, सो दैट्स द मेन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो हम आज तक यूज़ करते हैं फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले जो है ये टेस्ट की जाती कि पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है मैच होना चाहिए विद द डोनर. ओके, और द रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप एंड डोनर ब्लड ग्रुप शुड बी मैच एंड दैट थिंग मैटर्स द मोस्ट. तो ये जो डिस्कवरी है लैंस स्टेनर जी ने जो की है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. सो रिमेंबर दिस चार्ट and remember this thing, AB is known as the universal donor and the O blood group is known as the O blood group is known as the universal donor and AB is known as the universal acceptor. So that's it. This is about the blood grouping system antigens कि कौन से antigens किस पे present होते we have studied. Okay, in the next lecture we will see the biochemistry of the blood. So you will understand कि RBCs में कौन से antigens होते हैं और क्यों ये होता है कि हमको A ब्लड ग्रुप है तो हम A से ही ए को ही डोनेट कर सकते हैं, तो या फिर ए बी को ही डोनेट कर सकते हैं, क्यों होता है वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस पॉइंट यू कैन जस्ट मैसेज मी और कॉन्टैक्ट मी. ओके, थैंक यू.